क्रम आज 6 नवंबर 2024 और आज की तारीख में जब पाकिस्तान बना बरे सगीर की तकसीम हुई और 6 नवंबर को एक दर्दनाक वाक़या जम्मू के अंदर हुआ, जिसमें जब पाकिस्तान की तकसीम हुई और उस कश्मीर के अंदर जो है जम्मू के इलाके में जम्मू के मुसलमानों को ये कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान बाइज़्ज़त और बाहिफाजत तौर पर जाना चाहते हैं वो लोग जो हैं वो उनको हम जो है बाहिफाजत जो है पाकिस्तान पहुंचाएंगे। और इसमें ये भी ट्रेन पर बिठा कर जो है हम लोगों को पाकिस्तान बाहिफाजत पहुंचाएंगे। एक ही जगह इकट्ठा करके कश्मीरी मुसलमानों को जम्मू के मुसलमानों का कत्ल आम किया गया। आज इस हवाले से कारी इश्तियाक साहब और खालिद मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक सर वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि वोट है उसके मुताबिक 2,37,000 जो मुसलमान हैं उनका कत्ल किया गया, जिसमें बूढ़े भी थे, जिसमें ख़वातीन भी थी, ख़वातीन की असमत दरी भी हुई और छोटे छोटे बच्चों को जो है आज के दिन 1947 में कत्ल किया गया। तो इसमें डोगरा फौज और जो RSS के गुंडे थे और इंडियन जो आर्मी थी उनके जो मलेशिया फोर्स थी वो इसके अंदर शामिल थी। और जम्मू के अंदर 6 नवंबर 1947 में एक ही जगह मुसलमानों को इकट्ठे करके कत्ल किया गया। और यानी कि जो रियलिटी पर रिपोर्ट बनती है, लंदन टाइम तो बता रहा है 2,37,000 मुसलमानों को शहीद किया गया, लेकिन जो रियलिटी पर रिपोर्ट बनती है, जिन लोगों ने पाकिस्तान आकर वो हालात बताए, तो वो लोग जो बता रहे हैं वो 5 लाख से ज़ायद जो मुसलमान हैं उनको शहीद किया गया। और आज पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर दुनिया भर के अंदर जितनी भी कश्मीरी कम्यूनिटी है वो अपने शुदाए जम्मू के नाम से आज का दिन जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ और बड़े गम के साथ जो है वो मना रही है। तो कारी साहब, आप इसके बारे में आप जो ये हिंदवाना फ़िरका वराना भी हम कह सकते हैं, महज़बाना भी कह सकते हैं, इस पर आप गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यौम शुहदाए जम्मू कश्मीर में जो लाखों हमारे मुसलमान, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान, हमारे बच्चे जिन्हें शहीद किया गया, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमाए। आमीन। और हमें उनके लहू के साथ, उनके खून के साथ वफा की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि सरवर भाई आपने पूरी डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ आगाह कर दिया है, ये अज़ल से एक सिलसिला चला आ रहा है कि हक़ और बातिल ये हमेशा आमने सामने रहे हैं जी। और जब हक़ और बातिल आमने सामने आते हैं तो फिर हक़ को मिटाने के लिए तरह तरह की साजिशें होती हैं, तरह तरह की वो लोगों को अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़ता है। इसी तरह जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो लामाला ये वो रियासत थी जिसको इस्लामी रियासत कह सकते हैं, तो ये वो वाहिद रियासत है पूरी दुनिया में जो मज़हब के नाम और वो मज़हब जो मज़हब इस्लाम है, तो मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की साजिश शुरू से होती रही है। अब लामाला उन लोगों को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ थी, तो ये उनकी साजिश थी कि इन लोगों को जमा करके किसी एक जगह पर जमा किया जाए और जमा करने के बाद इनका कत्लेआम किया जाए, लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा किया जाए और फिर इनकी जो अक्सरियत है उसको अक़लियत में ऐसे ये रियलिटी तो यही है ना। आज देखिए ना 2019 के अंदर भी जो 35A एक्ट और 70 एक्ट जो है वो ख़त्म किया गया है। उसमें यह है कि कल जो UNO वाले अगर यहाँ पर आते हैं उसका बेसिकली जो स्टेट सब्जेक्ट जो है वो चेंज करने का था 35A एक्ट, उसको ख़त्म किया गया। अब वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुओं को बसाया जा रहा है और हिंदुओं की अक्सरियत जो है वो बता रही है। तो उसमें ये होगा कल अगर वोटिंग हो तो वहाँ हिंदू होंगे ज़्यादा वोटिंग गवर्नमेंट के हाथ में पड़ेगी देशमात होगी। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा ये करारदाद मंजूर की हुई है कि तमाम लोगों को हक़ खुद इरादी के दिया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। अगर अक्सरियत की राय ये होगी, ये खुद मुख्तार होगा तो उनके उस हक़ के खुद इरादी के मुताबिक फैसला किया जाएगा। अगर अक्सरियत की राय ये होगी हम इंडिया के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं तो उनकी उस राय की कदर की जाएगी। और अगर अक्सरियत की राय ये होगी कि हम पाकिस्तान के साथ मुंसलिक होना चाहेंगे तो उनकी उसकी राय की कदर की जाएगी। तो ये एक साजिश है जो कि इस वक्त तक बराबर नहीं चल रही है। कारी साहब, इस बार UNO के अंदर करारदादें कौन सा मसला है, क्यों ये मामला अड़ा हुआ है कि कश्मीर के अंदर जो राय शुमारी है जिसका UNO ने प्रॉमिस भी किया था तो वो अभी राय शुमारी नहीं करवा रहे, क्या रीज़न हो सकते हैं? मैं जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस्लाम को ख़त्म
اور حق کو ختم کرنے کے لیے شروع سے ازل سے یہ سازشیں چلی آ رہی ہیں. اس وقت بھی ان کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر یہ رائے شماری کرائی جائے تو اکثریتی لوگ ایسے ہیں جو کہ انڈیا کے خلاف ان کے اگینسٹ جو ہیں وہ اپنی رائے دیں گے. تو اس وجہ سے کچھ سازشیں ایسی ہیں جن کا ذکر میں اور آپ میڈیا پر شاید نہیں کر سکتے. تو یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں اور مجھے بھی اس بات کا بخوبی علم ہے. ہمارے معاشرے سوسائٹی کا جو ہے الحمدللہ ایجوکیشن آ چکی ہے. یہ کچھ اندرونی سازشیں ہیں, کچھ بیرونی سازشیں ہیں اور کچھ اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن میں اور آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عظیم لوگ جنہوں نے اپنے لوگ کا نذرانہ کیا, جنہوں نے اپنے بچے ذبح کروائے, جن ہماری ماؤں اور بہنوں نے اپنی عصمت دری تو برداشت کر لی ہے, لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر اور دین کی سربلندی کے لیے اور ایک الگ ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے اپنی جوت کی اور بالآخر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سر وفا کی توفیق عطا فرمائے اور وہ جو مشن تھا اس مشن کو جاری رکھنے کی یہ چنگاریں سلگتی رہے گی. ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ان کا مشن وہ پورا